तो वहां पे सड़न पैदा हो जाएगी, तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हाय दोस्तों, आज हम समझेंगे टैटू के बारे में कि टैटू में इन्फेक्शन कैसे होता है। सच बताऊं तो टैटू में इन्फेक्शन सिर्फ दो रीजन से होता है। सबसे बड़ा कि आप किसको चुनते हो टैटू बनवाने के लिए, लाइक आर्टिस्ट। आप जब भी टैटू बनवाने जाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप पहले आर्टिस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आर्टिस्ट का चुनाव पहले कीजिए। अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है तो आर्टिस्ट का चुनाव पहले कीजिए। अच्छा आर्टिस्ट ढूंढिए, गूगल पे रिव्यू चेक कीजिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, उसके वर्क को देखिए, उसके पोर्टफोलियो को देखिए, उसके एक्सपीरियंस को देखिए, उसके वर्क को देखिए। ये सबसे बड़ा मेथड है कि आपको चेक करना है टैटू आर्टिस्ट के स्किल को। उसके बाद उसके पास आप टैटू बनवाने जाते हैं। टैटू खराब होने का दूसरा रीजन होता है कि आप टैटू आर्टिस्ट की बात को जब नहीं मानते हैं तो आपका टैटू खराब होता है। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, हम आपको ये बताता हूँ कि टैटू को जब आप बनवाते हैं तो टैटू बनवाने के बाद पहले तो आपने एक आर्टिस्ट को अच्छे से चुन लिया कि अच्छा आर्टिस्ट है, फिर उसकी बातों को समझिए। आर्टिस्ट आपको टैटू बनाने के बाद फिल्म लगाता है, आपके टैटू के ऊपर एक फिल्म लगाता है, लाइक इस तरह की जो फिल्म होती है, देखेंगे आप, ठीक है, इस तरह की एक फिल्म आती है। लो टैटू आर्टिस्ट आपके हाथों पे इस तरह से लगा देगा, जिस पार्ट पे टैटू बना होगा, कहीं भी नहीं लगा देगा। टैटू जहाँ पे बना होगा, जैसे यहाँ टैटू बना हुआ है तो उसको अच्छे से रैप करेगा वो, ठीक है। इस तरह से होता क्या है, जब आप टैटू बनवा लेते हैं तो आप इसके अंदर टैटू है आपका, आपको घर पे जाना है। जब भी आप घर पे पहुंचते हैं विदिन द घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसको रैपिंग को आपको निकालना होता है। क्यों? रीजन, अगर आप उस पर छोड़ देते हैं उसी तरह से लगा के तो आपके टैटू के अंदर से प्लाज्मा निकलता है और वो प्लाज्मा आपके टैटू को वापस से रिपेयर करता है। लेकिन अगर वही प्लाज्मा ज्यादा देर तक जमा रह गया वहां पे, या जैसे जो 1 दिन आपने छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया उसको उसी प्लास्टिक को बाने, तो वहां पे सड़न पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए उसे 1 घंटे के अंदर आपको निकालना होता है। निकालने के बाद कोई भी शॉप या शैम्पू, जैसे कि एकदम माइल्ड वाला, लाइक जैसे बेबी शैम्पू जितने भी होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसको अच्छे से हल्के पानी से उस पार्ट को धो दीजिए, जिससे क्या होगा, जो एक्सेस उसके ऊपर प्लाज्मा होता है वो निकल जाएगा। ब्लड के कुछ क्लॉट्स बने होते हैं छोटे छोटे, वो भी टैटू के ऊपर से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर वो रहेगा तो इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो वो धीरे धीरे वहाँ से जब निकल जाएंगे पूरे अच्छे से, आप हल्के से धो लीजिए, ज़्यादा उसको रफ मत कीजिए, नहीं तो टैटू खराब भी हो सकता है। तो ज़्यादा घसना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से उसे धो के क्लीन करना है। टॉवल ले लीजिए या टिश्यू ले लीजिए, उससे अच्छे से टॉवल या टिश्यू लेके अच्छे से उस पर टैप करके उस टैटू की जगह को सुखा लीजिए। उसके बाद जो भी टैटू आर्टिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है, या तो आपको कोई क्रीम दिया होगा या बोला होगा ऑयल लगाने का, जो भी आपको उसने क्रीम दिया है, उस क्रीम को आपको हल्के हल्के हाथों से, जैसे हम मसाज करते हैं ना बेबी को, जैसे हम मसाज करते हैं हल्के हाथों से, उसी तरह से अपने टैटू के ऊपर मसाज करना है और उसे छोड़ देना है। ये प्रोसेस आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार करना है, 5 बार करना है, ठीक है। फिर दूसरे मॉर्निंग, आज आपने धो लिया टैटू को, अब दूसरे दिन वापस से आप हल्के शैम्पू से, हल्के पानी से अपने पूरे टैटू को क्लीन करेंगे, उसके बाद सुखाएंगे, उसके बाद पूरा दिन वही प्रोसेस करेंगे कि अच्छे से उसको टैप करके सुखाना है, फिर क्रीम अप्लाई करना है। ये क्रीम आपको दिन में 4 से 5 बार अप्लाई करना है, ठीक है। टैटू में इन्फेक्शन क्यों होता है? जब आप कहीं अनएक्सपीरियंस वाले टैटू आर्टिस्ट से जब आप टैटू बनवा लेते हैं तो वो लोग हो सकता है मे बी यूज एंड नीडल यूज कर लें, तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। जैसे यूजर किसी का यूज किया हुआ नीडल ही आपको यूज कर लिया। मैं मोस्ट ऑफ देखा हूँ, मेले वाले में ऐसे ही होता है। मैं एक बार गया था मेले में, देखा था मैंने कि मैंने जैसे मेले में देखा टैटू दिखा मुझे, तो मैं पहुंच गया वहाँ पे कि भाई टैटू बन रहा है, जा देखा जाए कैसे बनता है, क्या है देखा जाए। तो मैंने देखा कि एक बंदा आया वहाँ पे, बोला मुझे स्टार बनवाना है। तो टैटू आर्टिस्ट ने बोला
स्टार, उसने कोई ट्रेसिंग नहीं किया, उसने बस ऐसा उठाया और स्टार बनाने लगा। तो मैं सोचा शायद नीडल चेंज करेगा, तो उसके पास एक बंच ऑफ द नीडल था, मतलब लाइक बहुत सारा नीडल रखा हुआ था बंच में, मतलब वो खुला हुआ सब था, सब यूज किया हुआ था, खाली सब उसका ऐसे ही रखा हुआ था, बंच में बांध के रखा था कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा उसी में से निकालूंगा, उसी में से लगा दूंगा। तो वो उस तरह से जब नीडल आप यूज करवाते हैं अपने टैटू पे, तो आपका टैटू इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि आप किसी का ब्लड आपके अंदर जब आता है तो डेफिनेटली वो इन्फेक्ट करेगा, और इस तरह से टैटू आपका इन्फेक्टेड होता है। तो प्लीज ऐसे टैटुओं से बचिए, और जो जो केयर मैंने बताए हैं, या आपका आर्टिस्ट जब आप टैटू बनवाते हैं तो आपके आर्टिस्ट ने जो सजेस्ट किया होता है उसको ध्यान से सुनिए और उस पर अप्लाई कीजिए। जिम नहीं करना, जिम जैसे कुछ लोग जिम वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जिम करने वाले होते हैं, तो उनको वर्कोहॉलिक बोलते हैं जिसको, उनको पसंद नहीं घर पे बैठना, वो पहुंच जाते हैं जिम करने। तो जब आप टैटू करवाते हैं, तो आप जब जिम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉडी पंप होता है, उसमें से पसीना निकलता है, तो आपका टैटू जो होता है जब उसमें पसीना जाएगा या बॉडी ज़्यादा खींचेगा, स्ट्रेच होगा, तो आपका टैटू खराब हो जाएगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। जो टैटू आर्टिस्ट आपको रिकमेंड करता है कितना दिन आपको रेस्ट करना है टैटू के बाद, वो सब ध्यान में रखिए और उसको फॉलो कीजिए। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ 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 एक्सपीरियंस वाले टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवाएं, तो जो आपको सही गाइड करेगा और आपका टैटू भी सही से बनाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने उस दोस्त को जो अभी टैटू बनवाने की सोच रहा है, या उसको नया टैटू बनवाना है। अच्छा आर्टिस्ट चुने, अच्छा जगह ढूंढें और उसके बाद ही आप टैटू बनाने की सोचें। तो ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।